हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ऑफिशियल में। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उसी पेपर का आज बाकी का सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊँ आपके लिए। तो सेशन में बने रहें और पूरे क्वेश्चन को देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आया था जॉर्डन की राजधानी यूपी कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। दोस्तों जो जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी अम्मान, और मुद्रा भी पूछ लेता है दोस्तों, तो मुद्रा हो जाएगी इसकी जॉर्डन दिनार। अब राजधानी के बारे में पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन आया था कि मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा पूछा था मंगोलिया की मुद्रा के बारे में पूछा था। तो दोस्तों देख लेंगे मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगी तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक, चूंकि इसकी राजधानी देख लेंगे हम उलान बटोर। अब जैसा कि क्वेश्चन पूछ लिया था तो दोस्तों हम और भी कुछ देश और उनकी राजधानी और मुद्राएं देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम नेपाल, पड़ोसी देश है हमारा नेपाल। इसका हो जाएगा राजधानी हो जाएगी आपकी काठमांडू, और हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा नेपाली रुपया। नेक्स्ट आ जाएगा श्रीलंका आपका हो जाएगा जयवर्धने। पूरा कुट्टे हो जाएगा, और इसकी मुद्रा हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इसका आपका ढाका हो जाएगा राजधानी, और मुद्रा हो जाएगी टका। ढाका टका से याद कर लीजिएगा। भूटान आप देख लीजिए, भूटान हो जाएगा थिम्पू, और इसकी मुद्रा हो जाएगी भूटान। थिम्पू हो जाएगी राजधानी और मुद्रा हो जाएगी गुलत्रुम। नेक्स्ट आपका देश हो जाएगा चीन। चाइना बीजिंग, सब कोई जानता है, बीजिंग इसकी राजधानी हो जाएगी, और रुपया हो जाएगा युआन, यानी कि मुद्रा युआन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और मुद्रा हो जाएगी येन। नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, और इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला देख लेते हैं न्यूजीलैंड। इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी वेलिंगटन, और मुद्रा हो जाएगी डॉलर। दोस्तों इतना हम देख लेते हैं। अगर आपको और चाहिए हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, तो सेशन में बने रहें। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस फुल एनालिसिस के साथ बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन था भारत की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया था। तो सबसे पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो थे जाकिर हुसैन साहब थे। इनका जो समय था, कार्यकाल था, वो 1967 से लेके 1967 से लेके 1969 से लेके 1967 से लेके 1969 तक था। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी। इनका जो कार्यकाल था 1974 से लेके 1977 तक था। इनके ही समय में आपातकाल लगा था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके अगले हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनका जो कार्यकाल था वो था 2002 से 2007 तक। तो ये हमारे तक के 3 मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि हमारे देश में हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आप नोट करते जाइएगा प्लीज़, या फिर रिवाइज करते जाइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो केंद्रीय क्वेश्चन था दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री किसकी सलाह पर, यहाँ पे किसकी मतलब गैप दिया हुआ था, सलाह पर किसके द्वारा यानी कि नियुक्त किए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो कि मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आगे देख लेते हैं कौन कौन और भी लोग हैं, जैसे कि महान्यायवादी, ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनको आर्टिकल 76 में डाला गया है। फिर आपके CAG हो जाएंगे। CAG जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो आर्टिकल है 148 है। प्रधानमंत्री भी आर्टिकल 75 में आते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल हो गए, इनका 153 है आर्टिकल। तो बहुत सारे लोग हैं, चूँकि मैं सबको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप देखते रहिएगा।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सभी के लिखवा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के बारे में पूछ लिया था दोस्तों। आर्टिकल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था। तो आर्टिकल आप सभी को पता है कि आर्टिकल 19 से लेके और 22 तक जो कि स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, यही अधिकारों में से जो आर्टिकल 90 में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक है, मूल तो 7 थे, लेकिन 7वें को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको भाग 12 के 300 को में डाल दिया गया। ठीक है, एक विधि का अधिकार बनाकर, ठीक है। इसको ये जो था वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको वर्तमान विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 6 अधिकार। पहला था वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा था सम्मेलन, कहीं भी आप सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है आपका भारत में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों इसको 90 का ए कर लीजिएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और नेक्स्ट आपका ई हो जाएगा। ई आपका बसने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में कहीं आप बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एफ, भारत में कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आर्टिकल हमारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एक जिला और एक उत्पाद से आया था दोस्तों। इस क्वेश्चन जो था हमारे उत्तर प्रदेश से, काला नमक किस जिले का उत्पाद है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काला नमक जो है सिद्धार्थनगर का ये एक जिला एक उत्पाद है, यहाँ फेमस है काला नमक। ठीक है, आगे हम और भी जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में किस जिले में कौन सी चीज़ फेमस है। सबसे पहले आ जाते हैं हम कुशीनगर के बारे में जान लेते हैं। तो कुशीनगर केले के फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा गोरखपुर, इसको टेराकोटा के लिए फेमस है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लखनऊ हम देख लेंगे। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए। और अगला देख लेते हैं हम वाराणसी। चौथा वाराणसी
वाराणसी जो है दोस्तों बनारसी सिल्क साड़ी के लिए, बनारसी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। आगे हम देख लेते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है वो इंजीनियरिंग के सामान के लिए, इंजीनियरिंग के सामान के लिए फेमस है। अगला देख लेते हैं हम पीलीभीत। पीलीभीत जो है दोस्तों वो है बांसुरी के लिए प्रसिद्ध, बांसुरी। फिरोजाबाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो कि कांच के सामान के लिए, कांच के सामान के लिए फेमस है। हरदोई, हरदोई हथकरघा, हथकरघा के लिए, हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट, चित्रकूट के बारे में जान लेते हैं। ये लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कानपुर देहात। कानपुर देहात जो है वो आपके बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बर्तन के लिए, ठीक है। और बलियां, आप सभी को पता होगा जो है बलियां, बलिया जो है बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया आपके एक जिला एक उत्पाद, और भी है बहुत सारे हैं दोस्तों, तो अगले एपिसोड में मैं उनको भी लिखवा दूंगा। तब तक के लिए आप इनका नोट कर लीजिए। दोस्तों आप रिवाइज करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। विश्वास मानिए आप पेपर में कम से कम 2 कदम आगे निकल जाएंगे सबसे, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के फुल एनालिसिस को देखते हैं और उसको नोट करते जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो पूछा था सूफी कवि अरविंद खुसारो उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे। क्वेश्चन था सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ था, किस जिले में हुआ था। तो ये हुआ था एटा जिले में, एटा जिले में, जो कि एटा जिले के कासगंज में हुआ था। वर्तमान में इसे कासगंज बोला जाता है, पहले इसको बोला जाता था पटियाली ग्राम, पटियाली ग्राम, पहले पटियाली ग्राम के नाम से जाना जाता था। और अमीर खुसरो को तबला और खड़ी बोली का जनक माना जाता है, खड़ी बोली को का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका बीहू बेगम, बीहू बेगम, 1 सेकेंड माफ कीजिएगा, बहू बेगम है, बहू बेगम का मकबरा पूछ लिया था। तो बहू बेगम का मकबरा जान लेते हैं। यूपी के फैजाबाद जिले में है, फैजाबाद, फैजाबाद जिले में है। और बनवाया किसने था, तो सुजाऊ दौला ने बनवाया था, सुजाऊ दौला ने बनवाया था, इन्हीं की याद में बनवाया था। इनका नाम था आपका अंजुम जोहरा बानो,
अपनी बेगम के अंजुम जोहरा बानो की याद में बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। क्वेश्चन पूछ लिया था यूपी के कितने जिले हैं जो कि नेपाल से लगते हैं। तो आपके कुल जिले हो जाएंगे 7, और मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से जिले हैं। पहला हो जाएगा महाराजगंज, दूसरा हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, अभी हम लोग पढ़े हैं सिद्धार्थनगर जो कि काले नमक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, नोट करते जाइएगा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, और लास्ट हो जाएगा आपका पीलीभीत। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, ये पूछ लिया था खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि 1699 में इसकी स्थापना किए थे। दोस्तों आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज, सिख विवाह समारोह जो है आनंद कारज को किसने लाया था। सिख विवाह समारोह को आनंद कारज नाम से किसने शुरू किया था। आनंद कारज नाम से किसने शुरुआत कराई थी। तो ये थे गुरु अमरदास जी थे, इन्होंने शुरू कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, करंट का क्वेश्चन था कि भारत का पहला फाइबर पुलिस स्टेशन तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन दिया था तो ये अगला जो क्वेश्चन है हमारे मुख्यमंत्री जी के संबंध में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सबको जानना चाहिए। तो आइए हम जान लेते हैं इनके बारे में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, किस संप्रदाय से हैं। इनके संप्रदाय के बारे में पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका वास्तविक जो नाम है वो क्या है। तो इनका वास्तविक जो नाम है, मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह बिष्ट। इनका जो जन्म है 5 जून 1972 में
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ठीक है, और ये गोरखपुर, आप सभी को पता होगा, ये गोरखपुर जो गोरखनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर जो है, उनके महंत और राजनेता रह चुके हैं। महंत और राजनेता हैं, और ये वर्तमान में भी 21वें यूपी के मुख्यमंत्री हैं। 21वें मुख्यमंत्री हैं आपके यूपी के। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जान लेते हैं कि ये जो है, ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध, अब इनके संबंध के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, तो ये जो है नाथ संप्रदाय से हैं। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय। दोस्तों, जो हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, जो नाथ संप्रदाय से हैं। तो दोस्तों, 26/10/2018 के पहले शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरी तरीके से करा दिए हैं, और फुल एनालिसिस के साथ। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेके आऊँगा आपके लिए हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे और फुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।